हेलो गाइस, बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके, और ये ज़रूर बताइए कि आपकी तरफ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी बताइएगा। क्योंकि मेरे यहाँ 3-4 दिन से गाइस इतनी पानी बरस रही, इतनी पानी बरस रही, इतनी पानी बरस रही है कि मैं पानी से बिल्कुल परेशान हूँ। मेरे घर में बिल्कुल कैद हो गई है, यानी कहीं जा भी नहीं सकते हैं, आ भी नहीं सकते हैं, यानी जाएंगे तो कहीं फंस जाएंगे। तो इसीलिए गाइस, तो आप लोग की तरफ पानी बरस रही है कि नहीं ज़रूर बताइएगा मुझे। और मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो चलते हैं किचन में। पति जी भी आ गए, तो पहले मैं चाय बनाऊंगी। तो आज खाने में बना रहे हैं हम इडली, और शाम को सवेरे बनाए थे सांभर और चावल खाए थे मैंने, और शाम के समय इडली। तो मैंने इडली अच्छे से भिगो दिया है, सूजी का बनाएंगे। सूजी के लिए मुझे सूजी के भी बहुत अच्छी लगती है, चावल दाल की भी बहुत अच्छी लगती है, उड़द की दाल और चावल के। पर मुझे शुगर है ना, शुगर के पीछे मैं सूजी के ही बनाती हूँ, और मेरे पति जी को भी बहुत पसंद है सूजी का इडली। तो चलते हैं फटाफट मैं अपने किचन में। पहले तो मैं चाय बनाऊंगी, चाय बनाने के बाद इसके बाद हम दोनों बैठ के चाय पियेंगे, और थोड़ा मियाँ भी बेटे गप्पे करेंगे। बहुत दिन ऐसे हम लोग जल्दी बैठ नहीं पाते हैं, चाय के समय गप्पे नहीं हो पाती, तो फिर थोड़ा बातें होती करेंगे पतिदेव से। इसके बाद हम इडली का भी प्रिपरेशन कर चुके हैं, बस बनाना है। तो ले चलते आप लोग को किचन में। तो मैं आ गई किचन में। तो ये देखिए मेरा सांभर बनकर रखा हुआ है, इधर मैंने इडली का बैटर रखा हुआ है। तो बैटर बहुत अच्छे से फूल गई है, और पति जी से मंगवाएंगे सांचा, क्योंकि सांचा यहाँ रखा हुआ मेरी, तभी निकलवाएंगे। सांचों को अच्छे से धो देंगे, अंदर तो साफ होगा, बाहर तो इसमें अभी नमक डाले नहीं है, इसमें खाली नमक डालेंगे। इसके बाद मैं इडली बनाऊंगी। पहले तो मैं चाय फटाफट बनाती हूँ। इधर मेरे सिंक में बर्तन रखे हुए हैं, ये टिफ़िन आया है पति जी का, बर्तन आया वो पानी डाल दे। इधर मेरा आधा बर्तन मच गया था गाइस। तो चलते हैं चाय बनाने के लिए। तो फिर आप थोड़े दिन आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। इस तो देखिए मेरी इडली बन के तैयार हो गई, इसकी सॉफ्ट बनी है गाइस, इतनी अच्छी बनी है कि क्या ही बताएं। ये पीला इसलिए है, थोड़ा से हल्दी लग गई थी। ये देखिए गाइस इतनी सॉफ्ट बनी है इडली। इधर इनके लिए सांभर गरमा दे रहे हैं, इनको इतनी निकाल कर देना है, इनको भूखी लग रही है पतिदेव को। तो देखिए गाइस कितनी अच्छी मेरी इडली बनी है गाइस। तो मेरा खाना पीना हो गया, इडली सांभर मैंने खा लिए, इडली भी खा लिया, और मेरा बर्तन भी मच गया, और सब काम मेरा पूरा हो गया गाइस। पर आप लोग से एक बात बतानी है, बताना बहुत ज़रूरी है। मैं 1-1.5 महीना से बहुत डिस्टर्ब थी। डिस्टर्ब क्या थी, मैं किसी को भाई बनाया था मैंने, मतलब सोशल मीडिया में। बहुत अच्छा हम दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। पर तीसरी लोग आकर मेरे और मेरे भाई में क्या करवा दी, लड़ाई लगवा दी, यानी चुगली कर दी। चुगली मतलब देखिए गाइस, किसी को नहीं देखा जाता है कि ये दोनों के बीच में इतना अच्छा बन रही भाई बहन का रिश्ता बना है सोशल मीडिया में। किसी को देखा नहीं जा रहा था, मतलब कैसे इन लोग की लड़ाई लगवा दे कि इन लोग की भाई बहन का रिश्ता बिल्कुल टूट जाए। क्या इत्तेफाक से देखिए, कहते नहीं है कि दूध का दूध पानी के पानी हो जाता। मैं भी विश्वास नहीं माना था कि इतना बड़ा शब्द भैया ने मेरे लिए क्यों बोला। उस भैया ने मेरे लिए इतना बड़ा शब्द क्यों बोला। मैं 1-1.5 महीना इतना डिस्टर्ब थी। हमसे सब लोग पूछते थे कि दीदी क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों होती हैं, इतना इमोशनल होती हैं, रोती हैं, क्या हो गया आपको, आपको किसने क्या बोल दिया। तो जिसने ये बात बोला था हमको कि आपके लिए ऐसे ऐसा बोला गया है, तो मुझे तो थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हुआ। पर उसकी बात को इसलिए मुझे विश्वास करना पड़ा क्योंकि वो उसने कसम वसम खाए कि दीदी मैंने आपके लिए ऐसा नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला है। आप जब उनकी जिसको आप भाई मानती हैं, उस भाई ने आपके लिए क्या क्या बोला है सुनेंगी आप। तो हमने कि क्या बोला उस भाई ने मेरे लिए, क्योंकि मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं थी, क्योंकि मेरी उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी।
भाई बहन का रिश्ता था, वो दीदी दीदी बोलते थे, मैं भैया भैया बोलती थी, और जो कि हम लोग का कॉल भी होता था। तो हमने कहा हाँ बोलो, क्या 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 बोला उस भाई ने मुझे, आपको इतनी बड़ी बात बोला, आप विश्वास करेंगी? तो हमने कहा बोलो तो। जब उसने हमको ये बात बताई तो मेरा जमीन सरक गया। हाँ, मेरे लिए ऐसे बोले वो। मेरी हमसे भी गाइस थोड़ी सी चूक हो गई। मैं बहुत जल्दी उस बहन की बातों पे आकर मैंने उस भाई को फ़ोन नहीं किया। हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपने भाई को फ़ोन करना चाहिए था कि भाई आपने ये शब्द बोला था कि नहीं बोला था मेरे लिए। तो वो भाई को तो कुछ पता ही नहीं कि दीदी क्यों नहीं बोलती हमसे, क्यों नहीं आती मेरी उसमें, मेरे ब्लॉग भी नहीं देखती, कुछ नहीं करती, आखिर क्या बात है। कहते नहीं हैं कि कहीं से पता चल गया उनको कि दीदी क्यों गुस्सा है, क्यों दीदी मुझसे नाराज़ है। जब उनको ये बात पता चली तो वो तुरंत मुझे कॉल किए कि दीदी क्या बात है बताइए मुझे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कि आप लोग को क्या हो गया, हमसे आप क्यों नाराज़ हैं। तो मैंने उसको सारी बातें बताई कि ऐसी ऐसी बातें भैया आपने मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोला है। मन में बहुत हर्ट हुई, मैं बहुत हर्ट हुई। इस बातों से मुझे बहुत दुख लगा, इतना दुख लगा कि मैंने जिसको भाई बनाए वही भाई मुझे इस तरह बोलेगा। तो वो भाई ने बोला दीदी आप उनसे बात कीजिए, प्रूफ मांगिए। हमने कहाँ से प्रूफ मांगे, वो प्रूफ देगी नहीं मुझे, वो प्रूफ मुझे देगी ही नहीं वो। हाँ, तो वो कह रहे दीदी मैं मतलब कह रहे दीदी ऐसी बात है तो मैं यूट्यूब छोड़ देता हूँ, ऐसी बात है तो मैं यूट्यूब छोड़ देता हूँ। कि नहीं नहीं नहीं, आप यूट्यूब क्यों छोड़ेंगे, यूट्यूब क्यों छोड़ेंगे? ठीक है, आप हमसे कह रहे हैं कि मैंने ये बात नहीं बोला है, ये बात उसने आपके लिए बोला है। जो बात आप मेरे लिए बोल रही हैं उसने मुझे बोला ये बात आपके बारे में कि बबीता दीदी ऐसी, बबीता दीदी ऐसी, बबीता दीदी ऐसी ऐसी बोलती हैं। हाँ, मैंने बोला कि बबीता दीदी ऐसी नहीं है वो, क्योंकि मैं बबीता दीदी को अच्छी तरह से जानती हूँ। तो गाइस मुझे बहुत तकलीफ हुआ मुझे, पर आज मेरी उनसे बात हुई, भैया से बात को क्लियर किया कि दीदी मैंने ये बात आपको नहीं बोला था, जो बात आप उसने बोला है वो उसने बोला और मेरे ऊपर थोप दिया कि तुम्हारे भाई ने ये बात बोला है आपके लिए। अब मैंने वो वीडियो डाला भी था, मैंने वो वीडियो डाला था, वो भाई तब भी नहीं समझे कि दीदी ने किसके लिए डाला ये वीडियो। तो मैंने बोला ठीक, तो वो भाई हमसे कहे कि दीदी मैंने ये बात बिल्कुल ही नहीं बोला, आपके लिए तो बिल्कुल ही नहीं बोला ये मैंने, और दीदी ये शब्द उस लेडी ने आपके लिए बोला है, आपके बारे में क्या क्या बोला उसने। अब मैंने बोला भी कि वो दीदी ऐसी है ही नहीं। तो यानी कहने के मतलब एक लेडीज़ को इतना जलन हो गया मेरे और भैया से, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, उसको इतना जलन कि वो भैया बबीता दीदी को इतना सपोर्ट करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हम दोनों के बीच में, मेरी और भैया के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और उस औरत को पता ही नहीं चला। कभी न कभी भैया और बबीता दीदी और भैया एक दिन जरूर टकराएंगे, कहते नहीं है। अभी 1 ही महीना हुआ इस बात को लेकर। हाँ, आखिर हम लोग ने कल टकरा गए, हमसे बात पूछे, मैंने सारी बात बताई मैंने। वो कह दीदी मैंने, क्योंकि मुझे देखो एक पक्ष की बात मुझे नहीं सुननी थी, मुझे दूसरी पक्ष की बात भी सुनना जरूरी था। बस मुझसे बस थोड़ी सी ये गलती हो गई कि मुझे भैया को कॉल करना चाहिए कि भैया आप मेरे बारे में क्या बोला, बस मुझसे ये गलती हो गई। मैंने कहा भैया दीदी आज के बाद आपको मेरे बारे में कोई भी भड़काएगा या आपके बारे में भड़काएगा, आप पहले मुझे कॉल कीजिएगा, हम आपको कॉल करेंगे तो बात को क्लियर हो जाएगा। तो गाइस आज मैं खुश भी हूँ इसी बात को लेकर, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हो गई थी कि जिस भाई को मैं इतना मानती थी, प्यार करती थी, रिस्पेक्ट करते थे, वो भी मेरा रिस्पेक्ट करते थे मुझे। हाँ, और बहुत अच्छा लगा, वो भाई ने मुझे कॉल किया, समझाया, मैं भी उनकी बात को समझी कि मुझसे भी थोड़ी गलती हुई है कि किसी के भड़काने में हमको नहीं आना चाहिए था। मैंने तीसरा बंदा आकर मेरे और मेरी भाई बहन के बीच में लड़ाई लगा दिया, कितनी गलत बात है गाइस। तो गाइस आज हम दोनों भाई बहन का समझौता हो गया, हम लोग की दोस्ती हो गई। जैसे पहले हम लोग का सोशल मीडिया में रिलेशन था भाई बहन का,
पहले जैसा मेरा रिश्ता हो गया गाइस। आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी था गाइस, क्योंकि देखिए हमने बोला ही था ना कि आपने क्यों मुझे इस तरह बोला मेरे बारे में, और तीसरा बंदी आकर मुझे इस तरह के हम दोनों के बीच में फूट लगा। तो गाइस इसी शब्दों के साथ अपने चैनल को एंड करते हैं। चैनल बहुत लंबा हो गया मेरा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल की घंटी जरूर बजाइएगा। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा, बबीता सिडाना के नाम से है, और मेरा फेस पेज है बबीता डेली ब्लॉग फेसबुक, तो वहाँ जाकर आप फॉलो कीजिएगा। ओम साई राम, गुड नाइट।